हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने आपको पिछले सेशन में समझाया था, उसी की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम इस सेशन में लेंगे, ठीक है। लेकिन शुरू करने से पहले, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेने से पहले या एक दो एग्जाम्पल लेने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं रिवैल्यूएशन में होता क्या है, कब किया जाता है। तो बेटा रिवैल्यूएशन जो होगा एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिवैल्यूएशन कब किया जाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब भी पार्टनरशिप डीड में कोई भी परिवर्तन होगा, पुरानी पार्टनरशिप डीड को चेंज करके नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी। ये कब से किस किस सिचुएशन में होता है? ये होता है बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पुराने पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लें। दूसरा, कोई न्यू पार्टनर्स पार्टनरशिप में एडमिट किया जाए, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। या फिर किसी पार्टनर की डेथ होने के केस में, डेथ या फिर रिटायरमेंट। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहां पर पार्टनरशिप में कोई परिवर्तन हो रहा है, पार्टनरशिप डीड में कोई परिवर्तन हो रहा है, वहां पर हम रिवैल्यूएशन करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। कैसा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, और जिसका उद्देश्य रिवैल्यूएशन के कारण हुए प्रॉफिट अथवा लॉस को पता करना होता है। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल हमको पता है, जब भी लॉस होगा डेबिट किया जाएगा और जब भी प्रॉफिट होगा क्रेडिट किया जाएगा। प्रॉफिट के केस में हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। प्रॉफिट किस किस सिचुएशन में हो रहा है? असेट की वैल्यू बढ़ने पर, मेरी किसी संपत्ति की कीमत बढ़ जाए, मेरा कर्जा घट जाए तो मुझे फायदा है। प्रोविज़न, मैं कोई हानि एज्यूम करके चल रहा हूँ, वो हानि कम हो जाए। अनरिकॉर्डेड असेट, मुझे कोई ऐसी असेट पा जाए जो मैंने अपनी बुक्स में लिख नहीं रखी लेकिन मेरे पास है, तो हमें क्या होगा? फ़ायदा होगा। और फ़ायदे की सिचुएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। मुझे नुकसान कब होगा? जब हमारी असेट, किसी संपत्ति की कीमत घट जाती है, हमारा कर्जा बढ़ जाए, हमारे जो लाइबिलिटीज़ के अनुमान है, नुकसान के अनुमान है, वो बढ़ जाए, या फिर ऐसी कोई लाइबिलिटी हमारे सामने आ जाए जिसका हमने अब तक जो है रिकॉर्ड नहीं किया था। हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी हो लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया हो, उसको अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहेंगे। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमारे लिए क्या होती है? नुकसान होती है। ये मैंने आपको सब पिछले सेशन में बताया था, ओके। और इस सेशन में मैं आपको कुछ नए वर्ड्स बताने जा रहा हूं जो फॉर द रिवैल्यूएशन यूज होंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं जो क्वेश्चंस में हमको दिए गए होंगे और उन वर्ड्स के आधार पर हमको क्वेश्चन करना है। समझ लेते हैं। इंक्रीज हो, एप्रिशिएट हो, राइट अप हो या फिर अंडर वैल्यूड हो, इनका मतलब क्या है? वैल्यू बढ़ाई जानी है, पहले कम है अब बढ़ जानी है। इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना, एप्रिशिएट का भी मतलब बढ़ना, राइट अप का भी मतलब बढ़ना होता है, और अंडर वैल्यूड का मतलब भी बढ़ना ही होगा। इसके विपरीत डिक्रीज का मतलब घटना, डेप्रिशिएट का मतलब घटना, डिक्लाइन का मतलब घटना, रिड्यूस का मतलब भी डाउन होना, कम होना, रिटन डाउन का मतलब भी कम होना, राइट ऑफ का मतलब भी कम होना, और ओवर वैल्यूड का मतलब भी कम होना है, ठीक है। इन वर्ड्स की सहायता से अगर इनका मीनिंग हमें पता है तो हमारे रिवैल्यूएशन के क्वेश्चंस बेहद ही आसान हो जाएंगे, ओके। एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं बेटा आपकी बुक से। 48 है, पास एंट्रीज इन द फॉर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर के एडमिशन के समय पे जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है। सबसे पहले है मशीनरी बी डेप्रीशिएटेड बाई 16,000। मशीनरी की कीमत डेप्रीशिएट करनी है, मतलब कम हो रही है। मशीनरी हमारी असेट है और असेट की वैल्यू कम हो रही है। जब भी हमारी असेट की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब क्या है? लॉस होगा, और लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा। हम क्या एंट्री पास करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कौन सी असेट की वैल्यू कम हुई है? मशीनरी की, टू मशीनरी अकाउंट 16,000 रुपए। नेक्स्ट वन इज, इसी के साथ में एक और है, बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाई 40,000।
बिल्डिंग की कीमत 40,000 रुपये बढ़नी है, एप्रिशिएट मैंने लिखा हुआ है बढ़ना, बिल्डिंग की कीमत बढ़ेगी, बिल्डिंग हमारी असेट है और असेट की कीमत बढ़ने पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट की सिचुएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे हम लोग? जर्नल एंट्री पास करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना इंक्रीज हुआ है, कितनी वैल्यू बढ़ी है? 40,000। हम 40,000 रुपीज लिख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट हमें देके रखा है अ प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑफ डेटर्स अमाउंटिंग टू 80,000। हमारे पास डेटर्स हैं 80,000 के, और उन 80,000 के डेटर्स पर हमें प्रोविजन बनाना है बैड डेट्स के लिए। 80,000 रुपए के डेटर्स पर हमें प्रोविजन बनाना है 5% बैड डेट्स के लिए। तो प्रोविजन अब तक तो जीरो था, हमें अब बनाना है, मींस प्रोविजन जीरो से बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, नया बनाना है। जब भी नया प्रोविजन बनाना हो मींस हमारा नुकसान, और जब भी प्रोविजन अगर बना हुआ है और खत्म करना हो मींस हमारा फायदा। तो यहां पर हमें नया प्रोविजन बनाना है, हमारे लिए नुकसान है, और नुकसान की सिचुएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे हम लोग? हम एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्या एंट्री पास करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना प्रोविजन बनाना है? 80,000 के डेटर्स हैं जिस पर हमें 5% प्रोविजन बनाना है, मीन्स 4,000 रुपये हमारा प्रोविजन रहेगा। ओके। जब भी नया प्रोविजन बनाना हो मतलब नुकसान, प्रोविजन खत्म करना हो, ऑलरेडी बना हुआ है, खत्म करना हो मीन्स हमारा फायदा। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे चलते, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स भी इंक्रीज बाय 12,000। कोई क्लेम है वारंटी के लिए, हम अपने कस्टमर्स को वारंटी देते हैं और उसके लिए हमने प्रोविजन बनाया हुआ है कि हमें 12,000 रुपये देने पड़ सकते हैं गारंटी के तौर पे, या कि कोई सामान आता है तो उसके बदले में हमें 12,000 रुपये देने पड़ सकते हैं। नुकसान है, बढ़ाना है प्रोविजन, लायबिलिटीज के लिए प्रोविजन बढ़ाना है। ओके। और जब भी प्रोविजन बढ़ाना हो मीन्स हमारा नुकसान। क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे फॉर द सेम? इसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास की जाएगी? रिवैल्यूएशन, क्योंकि नुकसान है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी। क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, नुकसान है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू प्रोविजन फॉर वारंटी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 पास एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मीन्स असेट है, अनरिकॉर्डेड है, और अनरिकॉर्डेड असेट मतलब हमारा फायदा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए बेटा? 20,000। नेक्स्ट इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मतलब लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्या जर्नल एंट्री पास होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके बेटा। नेक्स्ट इज, an item of 1600 included in sundry creditors is not likely to be claimed and hence should be written back। 1600 रुपये sundry creditors में ऐसे हैं जिनको अब मांगा नहीं जाएगा, राइट बैक करना है, रिटर्न बैक, रिटर्न डाउन, रिटर्न राइट ऑफ या राइट बैक। इसका मतलब क्या होता है? घटाना। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, हमें घटाना है,
लाइबिलिटी घटेगी मतलब हमारा फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे हम? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ मच द अमाउंट विल बी 1600। ओके बेटा, नाउ द नेक्स्ट वन इज वन मोर क्वेश्चन, इसको और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio 3:2. They admitted Z as a partner and fixed the new profit sharing ratio 3:2:1. At the time of admission of Z, debtors and provision for doubtful debts appeared 50,000 and 5,000. Z के एडमिशन के टाइम पे डेटर्स कितने के हैं? 50,000 के, और प्रोविजन कितने का है? 5,000 का रेस्पेक्टिवली। ऑल डेटर्स आर गुड, सभी जो हमारे डेटर्स हैं वो अच्छे हैं। मतलब क्या है? डेटर्स अच्छे हैं मतलब जो हमने 5,000 का प्रोविज़न बना के रखा है बैड डेट्स के लिए। क्यों बनाते हैं बैड डेट प्रोविज़न? हमें डाउट होता है, लगता है कि कोई ना कोई हमारा जो डेटर्स है वो बैड होगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नहीं साहब, कोई भी बैड नहीं है, सारे डेटर्स गुड है। इसका मतलब क्या है? जो हमने प्रोविज़न बना के रखा है उसको ख़त्म करना है। मैंने आपको बताया प्रोविज़न कम करना हो, ख़त्म करना हो, इसका मतलब फ़ायदा, और फ़ायदे के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। फ़ायदा हो रहा है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाउ मच द अमाउंट विल बी? कितने का प्रोविज़न है? 5,000 का प्रोविज़न है, और पूरा का पूरा प्रोविज़न हम ख़त्म कर देंगे। ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन इतना ही है। हमने प्रोविज़न ख़त्म करना है। कितना प्रोविज़न ख़त्म करना है? 5,000 रुपये का प्रोविज़न ख़त्म करना था। अब एक सिचुएशन प्रॉफिट और लॉस की भी हो सकती है, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ना असेट्स घट रही है, ना लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है, ओके, ना कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, इनमें से कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर निकाला जाए प्रॉफिट लॉस तो ओवरऑल क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट निकल के आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल 5,000 है, डेबिट साइड में कोई आइटम ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा है, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए का प्रॉफिट? 5,000 का। और प्रॉफिट को क्या करेंगे? प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। पुराने पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, रेशियो है 3:2। तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट किस कारण से हुआ? प्रोविजन खत्म करेंगे, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट को क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5,000 को 3:2 में, दैट मीन्स 3,000 एक्स को और 2,000 वाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट 3,000 एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट 2,000। ओके, प्रॉफिट्स को बांटने के लिए एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉसेस को बांटने के लिए क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल जैसे प्रॉफिट बांटा जाता है उसी तरह से यहाँ पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बटेगा। वहां पे P&L लिखते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन, बस। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55। At the time of admission of a new partner C, the assets and liabilities of A and B are revalued as follows. Okay, a provision for doubtful debts at 10% was made on creditors, debtors. डेटर्स पे 5% प्रोविजन बनाना है, नया प्रोविजन बनाना है। अगर नया प्रोविजन बनाना है मींस लॉस, लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? जर्नल एंट्री पास होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अमाउंट कितना आएगा? 50,000 के डेटर्स हैं, 10% बनाना है, तो 50,000 का 10% कितना होएगा? 5,000 रुपये। ओके, पहले जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं, फिर इसका अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000। क्रेडिटर्स को रिटर्न बैक करना है, कम करना है 5,000 रुपये, फायदा होगा। क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए? 5,000। नेक्स्ट इज बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएट का मतलब बढ़ना, बिल्डिंग की कीमत बढ़ गई, असेट की कीमत बढ़ गई, फायदा हो गया।
बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाई 20%, बिल्डिंग की कीमत 20% बढ़ गई। 20% कितना, 2 लाख का 20% 40,000, फायदा हो गया। क्या एंट्री करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000। नेक्स्ट इज अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 15,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 15,000 के। इन्वेस्टमेंट मीन्स असेट, और अनरिकॉर्डेड असेट का मतलब क्या होता है, फायदा। रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, क्या एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट इज अ प्रोविजन ऑफ 2,000 वाज मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। आउटस्टैंडिंग बिल लाइबिलिटी होती है, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लाइबिलिटी होती है, जो हमने अब तक नहीं बना के रखा है, उसके लिए प्रोविजन बनाए, नया प्रोविजन बनाना है। नया प्रोविजन बनाना है मीन्स नुकसान है। क्या एंट्री करेंगे, एंट्री की जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल्स। कितने रुपए बेटा, 2,000। नेक्स्ट इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर वाज 3,000। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मीन्स आवर लॉस। क्या एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 3,000 रुपीज। ये इसकी जर्नल एंट्रीज है। अब इसका एक अकाउंट और बना के देख लेते हैं, फिर ये हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएंगी। देखो वैसे इसमें जनरल एंट्रीज ही पूछी है, लेकिन फिर भी मैं आपको अकाउंट बना के बता देता हूं। ओके, सबसे पहले अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% वॉज मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स पे 5% प्रोविजन बनाना है, नया प्रोविजन बनाना है, हमारे लिए लॉस है, और लॉस को हम डेबिट साइड में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना प्रोविजन बनाना है, 50,000 के डेटर्स हैं, 10% बनाएंगे, कितना होगा, 5,000 रुपए। ओके, नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स वर रिटन बैक बाई 5,000। रिटन बैक मतलब कम होना। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी कम हो रही है, हमारा फायदा हो रहा है, कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। तो क्रेडिट साइड में डाल देंगे बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने हैं, 3,000। नेक्स्ट इज बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाई 20%। बिल्डिंग हमारी असेट है, और एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ना। बिल्डिंग हमारी असेट की कीमत 20% बढ़ गई, फायदा हो गया, असेट की कीमत बढ़ रही है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। कितना बढ़ा, 20%, 2 लाख का। ओके, तो क्या लिखा जाएगा, बाई बिल्डिंग अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 2 लाख का 20% मीन्स 40,000 रुपीज। नेक्स्ट टू इट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारी असेट है, और अनरिकॉर्डेड असेट मीन्स हमारे लिए फायदा है, 15,000 रुपए का। क्रेडिट साइड में जाएगा, तो बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000 रुपए। नेक्स्ट इज अ प्रोविजन ऑफ 2,000 वॉज मेड ऑन एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। रिपेयर आउटस्टैंडिंग बिल हमारा खर्चा है, और खर्चे के लिए प्रोविज़न बनाना है। ओके, नया प्रोविज़न बनाना है, हमारे लिए नुकसान है। तो किस साइड में लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। कितने रुपए का बिल है, दिस इज फॉर 2,000। Next to it, unrecorded liability towards supplier। unrecorded liability, unrecorded creditors हमारे लिए नुकसान है, डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू सप्लायर, या फिर टू क्रेडिटर्स भी हम लिख सकते हैं, टू क्रेडिटर्स लिख देते हैं। कितने रुपए के, 3,000। ओके, हमारे सारे आइटम्स हो गए हैं। अब प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करेंगे। देखते हैं पहले डेबिट साइड का टोटल कितना है।
डेबिट साइड का टोटल होता है 5 और 2 7 और 3 10,000, और क्रेडिट साइड का टोटल है 15 और 40 55 सॉरी ये 5 है, 55 प्लस 5 60,000। द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 60,000 और डेबिट साइड का टोटल है 10,000। इसका मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, प्रॉफिट होगा कितने रुपए का? प्रॉफिट होगा 50,000 रुपये का। और इस प्रॉफिट का क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बिल्कुल जैसे हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस बांटा था पार्टनर्स में, उसी तरीके से हमें बांट देना है। 50,000 का प्रॉफिट है, ओल्ड पार्टनर्स A और B हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशियो गिवन है? नहीं, रेशियो नहीं दे के रखा, तो इक्वली 50,000 को हम 25,000 दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके बेटा, देख लीजिए आप एक बार। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके बेटा, इस सेशन में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।